सारा, अब वो ये बताएं कि लोग काफी अपनी तरफ से प्रिडिक्शंस कर रहे हैं स्टोरी की। कोई कह रहा है कि सारा बिल्कुल पागल हो जाएंगी और जो है वो दादी इससे जो ज्यादा और है। क्या पागल होगी मेरा। हाँ, अब वही देख, नहीं अभी तो होती है ना, अभी तो काफी कुछ होना है। लेकिन काफी लोग उन लोगों की काफी इंटरप्रिटेशंस हैं स्टोरी के बारे में, उन्होंने अपने अपने स्क्रिप्ट्स लिख के रखे हैं लोगों ने। और वो नीचे मैं देखता रहता हूँ अपनी अपनी उनकी ना थ्योरीज जो वो लिखते रहते हैं। तो आपके आपके आपका क्या कहना है इस बारे में कि इतना लोगों को मेरे ख्याल से लोग बहुत पसंद कर रहे हैं इसको, तो लोगों का काफी इंटरेस्ट डेवलप हो गया इसके बारे में, जी। इन द स्टोरी। तो आप क्या कहेंगे? उस्मान, जब भी कुछ अलग किस्म का किरदार होता है ना, तो लोग ज़रूर उसको देखते हैं। और जो बाकी जो कहानी चल रही है ड्रामा में, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत क्यूट सी लव स्टोरी है। और जो मेरा है ट्रैक, वो तो बहुत ही क्रेजी ट्रैक है। और फिर हम्म, ऊपर से लोगों को ये नहीं पता कि जब अब आप आएंगे तो आपका क्या ट्रैक है, आपका क्या काम है। और तो एक्साइटमेंट लोगों की डबल होने वाली है। और सबसे ज़्यादा मैं एक्साइटेड मुझे हूँ लगता आपके है आने कुछ और पे। हो गया है। क्या हो गया? आपकी वीडियो अटक गई थी। अच्छा, अभी ठीक है? अब आ रही है। हाँ बिल्कुल ठीक। मेरा वाईफाई वाकई बहुत खराब है, आपने सही सोचा था। सारा, अगर आप इस्लामाबाद में होती तो मैं आपसे एक सवाल पूछता, नया चैल। लेकिन आप इस्लामाबाद में नहीं है तो फिर, क्योंकि हमारे इस्लामाबाद में एक ही इंटरनेट है जो काफी लोगों को तंग कर रहा अच्छा, है। हाँ। नहीं मैंने अभी चेंज किया है तो वो अजीब ही हो गया है। खैर, तो सबात में सबसे ज़्यादा एक्साइटेड मैं और फैंस मिला के आपके लिए, क्योंकि जब आपका कैरेक्टर आएगा तो मिराल का कैरेक्टर और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा और काफी नया शेप आएगा। हाँ, मुझे काफी मैसेजेस और काफी लोग ना, अब मैं बल्कि अब ये होना शुरू हो गया है कि मेरे ना फैमिली में से मुझे लोग कॉल कर रहे हैं। हाँ और हाँ। मेरी खाला की मुझे कल कॉल आई। तो मैंने कहा अरे खाला को मैं बड़ा याद आ गया एकदम से। मैं कहा शायद मेरी थोड़ी फैमिली में कोई इज्जत या कोई होता है ना, आपका वो बढ़ जाता है, थोड़ी आपकी डिमांड बढ़ जाती है। तो मुझे, मैंने कहा जी खाला, मैं कहा मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। कहती नहीं, मैंने पूछना था कि तुम कब आ रहे हो। तो मैंने कहा कि तो मतलब जो कोई भी आपके लिए मेरे से कॉल बात नहीं कर थी, रहा है कि डॉक्टर क्या हारिस है के लिए तुम कब आ कॉल रहे थी। हो ये। अच्छा, मेरी जिंदगी में दो ऐसे मौके आए हैं जब ना लोगों ने ना एक बड़ा स्पेसिफिक सवाल पूछना शुरू कर दिया था काफी लंबे अरसे के लिए। पहला आया था जब नेमर की शादी हुई थी। तो मुझसे लोग बार बार ये पूछते थे कि आप ठीक हैं, आप मुझे ठीक याद हैं, है, मैं आपके साथ आप ही थी। ठीक हैं, हाँ आप ठीक हैं। तो मैं, आपको याद है, आपको आगे कहता था, मैं कहता था क्या। अब ये है कि आप कब आएंगे, आप कब आएंगे, और कोई सवाल नहीं, हाल दुआ भी नहीं। बंदा मतलब तबीयत खराब हुई भी है, डिहाइड्रेशन, डायरिया, लेकिन नहीं, आप कब आएंगे। तो ये एक बहुत वो है। लेकिन ये बहुत अच्छा साइन भी है कि लोगों को मतलब इतना पसंद आया और इतने वो हो रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि एक हाँ। हम जाना चाहते हैं। अच्छा हाँ। सारा, मुझे ये बताएं कि आप बहुत, मैं जितना आपको जानता हूँ, मैं जब आपसे मिला था तो मैं 2-3 दिन तो मुझे ये लगा था कि आप बोलती हैं कि नहीं है, कोई डबिंग करता है आपकी आके आवाज की। क्योंकि आप बिल्कुल बहुत कम खामोश रहती हैं। तो आप बहुत खामोश हैं और बहुत धीमे अंदाज से बात करती है। बल्कि मैं किसी से बात कर रहा था तो मैं उनको ये भी बताया था, मैं कहा सारा से जब बात करो तो बहुत आहिस्ता बोल रही थी, तो आपको समझ नहीं आती कभी कभार कि क्या कह रही है। तो आपने ये रोल क्यों लिया मिराल का? क्योंकि मिराल बहुत लाउड है और बहुत ही, वो कंप्लीटली ऑपोजिट है जो आपकी अपनी पर्सनैलिटी है उससे। मिराल मेरे लिए चैलेंज था और मैं वो लेना चाहती थी, क्योंकि मैंने जैसी मैं हूँ वैसे ही कैरेक्टर्स मुझे मिलते हैं। हर जो हमारे ड्रामों में जो मासूम बीवी होती है वो हल्के ही बोल रही होती है और धीमा लहजा ही होता है। तो मैं कुछ नया एक्सपेरिमेंट करना चाहती थी, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं कर सकती हूँ। और पता नहीं मिराल मैंने जो किया, अब वो लोगों को पसंद आ रहा है, अल्लाह करे आगे भी पसंद आए। लेकिन मिराल मैंने इसलिए लिया था ताकि लोगों को पता चले कि मैं एक्टिंग कर सकती हूँ। क्योंकि मैं एक्टिंग नहीं कर रही हूँ, मैं मिराल मेरे से 1000% अलग इंसान है, ऑपोजिट है। जो चीखने वाले सीन मैंने आपके साथ भी जो किए हैं, बिल्कुल। वो मुझसे बड़ी मुझे तो मुश्किल से होते यकीन थे, में आपको आपने याद है?
धक्का भी देना होता है ना, तो मुझे लगता ही नहीं था कि मुझे नहीं था कि इतनी जोर से आप धक्का देंगी। जब आपने दिया तो फिर मैंने कहा "उठ, उठ।" हाँ, वो काफी। जी। तो 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 बस मैं ये करना मैं चाहती हूँ कि मैं आगे भी मिराल जैसे मिराल एक कैरेक्टर मैंने किया, मैं इस तरह के बहुत अलग अलग कैरेक्टर्स करूँ, बिकॉज जो मैं हूँ वो तो मैं कर ही सकती हूँ, जो मैं नहीं हूँ मैं वो करना चाहती हूँ। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, अब ये एक सवाल आए हैं, मिराल अपने हम्म। बीएफ की इतनी इंसल्ट करती है, बेचारे पे अफसोस होता है। हाँ, ये बहुत आ रहा है कि आपने बहुत ही ज्यादा बदतमीजी की है उस बेचारे के साथ, हर एक के साथ। अनूप हाँ। हो गया, कोई हो गया आते जाते। जी। और मुझे नहीं पता था कि वो थप्पड़ वाला सीन शूट हुआ था, वो मैंने देखा तो हाँ, है, आपको नहीं पता था? मुझे नहीं पता था। बस फिर आप आगे जो देखेंगे वो तो आपको बिल्कुल ही नहीं पता। तो कि- वही ना, काफी मतलब वो है। तो अच्छा, अब आपको आपका सबसे फेवरेट कैरेक्टर का मतलब ड्रामे में कौन सा, कोई ऐसा कोई इंसिडेंट था या कोई ऐसा सीन था जो आपको बहुत वो लगा हो कि यार ये मेरे लिए बहुत वो था, करना मुझे बहुत मजा आया करके? एक सीन है और वो मेरे बॉयफ्रेंड के साथ ही है, अभी आएगा। वो इतना अच्छा है और वो मैंने 2 टेक्स में किया था क्योंकि वो तीसरी टेक दे नहीं सकते थे, उसमें कुछ ऐसा होना था। अब वो क्या होना था ये मैं बता नहीं सकती, काश बता सकती होती, लेकिन वो सीन मेरा फेवरेट है। वो तो अच्छा, आप किसी दुनिया में किसी ने मुझसे एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि मैंने वो किया है। ये मुझे भी नहीं पता वैसे कौन सा है, वो मैं लेकिन चले। आपको कॉल के बाद बताऊंगी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो सारा अब आप क्या कर रही हैं, सबात के अलावा आप क्या कर रही हैं? सबात के अलावा एक वेब सीरीज का शूट चल रहा था, लेकिन जब हालात ठीक थे उससे पहले, अब वो जाहिर है मुझे 30+ दिन हो गए हैं घर पे रहते हुए, तो वो खत्म होंगे तो वेब सीरीज दोबारा शुरू करूंगी, वो मेरी बिलाल अब्बास के साथ है। ओह, वेरी गुड, वेरी गुड। वो बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत बहुत अच्छे एक्टर। बहुत अच्छा माशाल्लाह। तो उनके साथ तो आपको बहुत मजा आएगा काम करके। अच्छा, तो सारा मुझे ये बताएं कि रमजान में आपकी क्या रूटीन है, आप क्या कर रही हैं, और स्पेशली अब रमजान भी और क्वारंटीन भी है। रमज़ान में मेरी रूटीन बहुत अच्छी हो रही है, बल्कि मेरी रूटीन पिछले काफ़ी दिनों से अच्छी है। मैं 10 बजे सो जाती हूँ और मैं फिर सहरी पढ़ती हूँ। वेरी गुड। हाँ, सहरी पढ़ती हूँ और फिर मैं सहरी करके दोबारा सो जाती हूँ, फिर मैं सुबह ही सुबह जल्दी उठ जाती हूँ। तो इस वज़ह से भी शायद मुझे रमज़ान बहुत मुश्किल लग रहा है क्योंकि मैं बहुत जल्दी उठ जाती हूँ। रोजा लगता होगा बहुत। हाँ, बहुत प्यास लगती है, गर्मी बहुत है कराची में। हाँ, इधर हमारे तो बिल्कुल काफी बारिश हो रही है, मौसम अच्छा हुआ हुआ है। दिल हमें चाह तो रहा है कि इस्लामाबाद आ जाऊँ, इतना अच्छा वहाँ का हाँ, हो आप रहा आ होता जाइए, है। बहुत मजा है, और कम है, केसेस भी कम है कोरोना के यहाँ पे। हाँ, चलें शुक्र हाँ, है। खाली मतलब अभी हमारे क्रॉस नहीं किए 100, हमारे 250 260 है। चलें माशाल्लाह। तो ये है। अच्छा सारा, आपकी आपका क्या डाइट, क्या कोई स्पेसिफिक डाइट कर रही हैं रमजान में अपने आप को फिट रखने के लिए, वर्कआउट कर रही हैं घर पे, क्या कर रही हैं? पिछले बहुत दिनों से मैं वर्कआउट कर रही थी जो कि मैं वैसे नहीं कर पाती, तो आजकल कुछ ज़्यादा ही टाइम है हमारे पास। तो मैं हम्म। वर्कआउट कर रही थी और अभी 3-4 दिन से तो नहीं किया रमज़ानों में, लेकिन आज मैंने मैंने पकौड़े खाना छोड़ दिया। आज मैंने पोटैटोज़ बेक किए थे और क्या मैंने बात। काले चने खाए थे और अच्छा, फ्रूट्स वेरी। खाए। बस अब से मैं अपनी डाइट पे थोड़ा वो रखूंगी क्योंकि पकौड़े खाती रही तो तो मिराल। आपको सारा क्या लगता है कि आपको एक गट फीलिंग होती है इंसान की, आपको क्या लगता है कि कब तक चलेगा ये जो हम कोरोना का एक चल रहा है, ये कितने अरसे तक आपको लगता है चलेगा? अच्छा, नीचे नूर ने आपको पकड़ लिया, नूर ने कह दिया झूठी। झूठी या हाँ, ये देख लें। किस बात पे झूठी? हाँ, नूर बताना जरा किस बात पे पहली झूठी। बार मार खाएगी मुझसे। अभी अच्छा। बस छुप जाएगी। मुझे लगता है उस्मान के बहुत सारे शहरों में जैसे लाहौर है या बाकी शहर है, वहाँ लोग वहाँ इतना बंद नहीं किया हुआ। जैसे कराची तो बिल्कुल ही बंद है, मैं बिल्कुल कहीं बाहर नहीं जा सकती।
तो मुझे लगता है कि जब तक ये बंद नहीं करेंगे तब तक ये बढ़ेगा, लेकिन अल्लाह ना करे। लेकिन मेरे ख्याल से 1-2 महीने के बाद ये बंद कर नहीं सकते हैं। नहीं कर सकते। और हाँ। मुझे ये बताएं कि जिस तरह अब काफी प्रोडक्शंस थी वो बंद हो गई हैं, काफी प्रोडक्शन हो रही थी, ड्रामाज हो रहे थे, फिल्म शूट होनी थी, वो नहीं हो रही। आपको क्या लगता है कि ये कब तक चलेगा और ये कब खुलेगा इस टाइम पीरियड में कि नहीं खुलेगा, और अगर खुलेगा तो उस पे कैसे कैसे की जाएंगी, क्या मतलब इस चीज के बारे में थोड़ा सा बताइए। मुझे लगता है कि रमज़ान तक नहीं, रमज़ान के बाद ही खुलेगा जो भी होगा। और मैं चाहती हूँ कि ईद पर भी लोग घर पे रहें, नमाज़ भी घर पे पढ़ें, ताकि जितना घर पे रहेंगे ना उतनी जल्दी ये ठीक होगा। तो मुझे लगता है कि रमज़ान के बाद काफ़ी आसान हो जाएगा, लेकिन इतना नहीं होगा कि हर वक़्त हर चीज़ खुली हुई है, कुछ टाइमिंग्स होंगी। जैसे अभी भी 5 बजे तक चीज़ें खुली हुई होती हैं और आप जाके चीज़ें ले सकते हैं। हम्म। और मैं चाहती हूँ कि खुल भी जाए तो फिर भी हमें खुद ख्याल रखना चाहिए, फिर भी आप लोग मास्क में रहें और चीज़ों की सफाई का ख्याल रखें, जितना सफाई का ख्याल हम आजकल रख रहे हैं पूरी जिंदगी किसी ने नहीं रखा होगा। तो अपने सफाई हाथ रखें तो फिर यूज ये, करते हैं सैनिटाइजर। हाँ, अपने पास रखें ताकि ये चीज़ अल्लाह ना करे कि बढ़नी भी हो तो ना बढ़े। बहुत आसान, मैं एक दफ़ा ये मैं कह भी रही थी कि बहुत हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि बहुत इसका हल आसान है, कि हमें सिर्फ घर पे बैठना है। हाँ, कोई खुदा की मतलब कुछ लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी बीमारी है, हवा से वो लग भी रही नहीं है, बैठ कुछ रहे, वैसा हो रहा है, सिर्फ बैठना है। वो भी नहीं बैठ रहे, हाँ। बैठ नहीं रहे। मैंने कल या परसों गुजरावाला की वीडियो देखी थी, जहाँ पे गुजरावाला के अंदर वो सब्जी मंडी है, उसके अंदर इतना बंदा है, मेरे ख्याल से नॉर्मल दिन पे इतना बंदा नहीं होगा जितना है। तो मतलब हम लोग भी थोड़े हीट हैं। हाँ, हमारी अपनी वजह से ही बढ़ रहा है। मैंने एक वीडियो देखी थी, जुम्मे की नमाज़ पे पुलिस रोक रही है कि जुम्मे की नमाज़ के लिए मत इकट्ठा हो, तो वो पुलिस वालों को मार रहे हैं। तो हाँ, ये हमारे लिए ही है, पुलिस वालों को इससे कोई फ़ायदा नहीं है, किसी को नहीं, हमें खुद को ही फ़ायदा है। लेकिन बड़ी गल। इंशाअल्लाह मुझे लगता है कि रमज़ान के ख़त्म होने तक कुछ बेहतर हो जाएगा। हाँ, मैं भी यही, आई एम होपिंग सो। अभी तक नूर ने हमें ये नहीं बताया कि सारा, तो रैप करने से पहले अगर नूर का मैसेज आ आज मैंने ये जाता झूठी है बोल के मुझे गुस्सा तो आ गया। हम आज मैंने बहुत बर्दाश्त करके पकौड़े नहीं खाए, बहुत बर्दाश्त करके। और ये और झूठी क्यों गुस्सा आया गिरी उस है? बात पे। हाँ। हाँ, नहीं, ये मुझे नूर पे गुस्सा आ रहा है। अच्छा, तो सारा आप बिल्कुल बाहर नहीं जा रही हैं, आप घर पे रह रही हैं। ग्रोसरीज वगैरह आप लोग कैसे करते हैं? आपको पता है कि 30 दिन से ज़्यादा हो गया मैं घर पे नहीं गई, वो घर से बाहर नहीं गई बिल्कुल भी किसी काम के लिए। ग्रोसरी हम कोई एक इंसान जाता है घर से करके ले आता है, या वो मेरा भाई होता है या वो मेरी बड़ी बहन होती है। उनमें से हम्म। कोई भी जाता है, ग्रोसरी करके ले आते हैं, और हफ्ते में 1 दिन जाते हैं या 10 दिन में 1 दिन। हमने कोई सामान घर ला के स्टॉक नहीं कर दिया है कि दुनिया जैसे ख़त्म हो गई है। तो हफ्ते में 1 दिन हाँ, जाते हैं बहुत ख़याल से और करके ले आते हैं। और मैं तो, मुझे एक दफ़ा भी नहीं निकली मैं। एक काम के लिए निकली थी, डॉक्टर के पास ही गई थी, उसके अलावा मैं कहीं भी नहीं गई। नहीं ये बहुत अच्छा है और इस चीज का ख्याल रखना। नूर का जवाब आया, उसने लिखा है पकौड़े। कौन से पकौड़े? मेरे ख्याल से ये अब नूर बचे और किसी कमरे के अंदर कुंडी लगा ले इससे पहले कि सारा ये लाइव खत्म करके डंडा पकड़ के आए। हुँ। बट सारा थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आप लाइव आई दोबारा और आपने बात की। और हम सब ये दुआ करते हैं आपके लिए कि आप घर में रहें, खुश रहें, सेफ रहें और ये जल्दी खत्म हो ताकि फिर हम भी कोई प्रोजेक्ट दोबारा साथ कर सकें। हाँ, इंशाल्लाह। आपकी अम्मी ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है, खैरियत, बड़ा मतलब अल्लाह का शुक्र है अभी तक तो। चलें, माशाल्लाह। ठीक है, बस डॉक्टर हारिस आप जल्दी And I hear your ship is coming